क्या हुआ? करंट लग गया। देखो ये इन्होंने अभी गीजर से पानी भर रहे थे, तो आपको बहुत सावधानी रखनी है, करंट भी लग सकता है। अगर इलेक्ट्रिक गीजर है तो सबसे पहले तो स्विच को बंद कर दें। अब ये हुआ कैसे, ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक गीजर है। अगर आपके घर में सही अर्थिंग नहीं है तो इस तरीके के शॉक आपको लग सकते हैं। तो अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, कुछ सावधानियों की हम बात करते हैं कि चाहे तो इलेक्ट्रिक गीजर हो चाहे गैस गीजर हो, आपने जो गीजर इस्तेमाल करना है उसके अंदर सावधानियां कौन सी रखनी है ये हम बात करेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर है, ये स्टोरेज गीजर है। तो होता क्या है कि अगर आपके घर में सही अर्थिंग नहीं है, बिजली की फिटिंग सही तरीके से नहीं हो रखी है, तो आपको इस तरीके से शॉक लग सकता है जैसे भी लगा। तो जब भी गीजर की आप फिटिंग कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गीजर अच्छी क्वालिटी का हो, सही मैकेनिक से बात करके आप उसकी सही फिटिंग कराएं, जिससे कि आपको ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक ना करें। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे स्टोरेज गीजर है तो इसे चालू रहने देते हैं, फिर क्या होता है कि इसमें पानी स्टोर होता रहता है और गर्म होता रहता है। जैसे चालू रहेगा तो यहाँ पे लाइट जलती रहेगी, ये पानी को हीट करता रहेगा। तो दिक्कत क्या आएगी कि ये बार बार स्टोर करेगा, और घर में अगर लोग कम है तो ये कॉइल्स वगैरह खराब होने का डर रहता है। और ऐसे अगर आपके घर में खारा पानी यूज हो रहा है तो खारा पानी की वजह से भी ये जो गीजर है उसकी कॉइल खराब हो सकती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है कि गीजर लगातार चालू रहने की वजह से पानी लगातार गर्म होता रहता है, और यहाँ पे इतना गर्म पानी आ जाता है कि जो आपके शरीर को नुकसान करता है। नेचुरोपैथी में हम हमेशा बोलते हैं कि गर्म पानी से नहीं नहाना है, ऐसे टेम्परेचर के नहाना है कि ना आपको ठंडा लगे ना आपको गर्म लगे। कोई गर्म पानी से नहाने के बहुत सारे नुकसान है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। तो ये थे इलेक्ट्रिक गीजर के नुकसान। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिजली बचाने के लिए गैस गीजर का यूज करते हैं, और अभी हम देखते हैं गैस गीजर के बहुत सारे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि लोग बेहोश हो गए, कईयों को कुछ कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपके बाथरूम में वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और वेंटिलेशन तो आपका इलेक्ट्रिक गीजर में ही काम करता है। इसको आप हमेशा खुला रखें, चाहे इलेक्ट्रिक गीजर हो चाहे गैस गीजर हो। एक बंदा अगर नहा के निकले तो ये खुला रहेगा, तो इसमें क्या है, गैस बन जाती है एक, तो गैस बाहर निकल जाएगी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। अगर आप गैस गीजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखना है। कोशिश तो ये करनी है कि सिलेंडर जो हो वो बाथरूम से बाहर हो। अगर आपका बाथरूम खुला हुआ है और जगह है तो आप ये वेंटिलेशन ध्यान रखें, क्योंकि जब भी गैस गीजर जलता है, एलपीजी से अगर जला रहे हो आप, तो उसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस होती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। अगर इस कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी बाथरूम में, तो क्या होगा कि जो भी आएगा वो उसकी वजह से उसे ऑक्सीजन कमी हो जाएगी ब्रेन में, तो वो बेहोश हो सकता है, उसे मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, अटैक आ सकता है और याददाश्त भी जा सकती है। ऐसे केसेस होते हैं। तो अब इसमें करना क्या है कि जब भी आप एक बंदा बाहर निकले, बाथरूम को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें कि जो गैसेज हैं वो बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद दूसरा बंदा घुसे, और जो परिवार वाले वो ये ध्यान रखें कि अगर जो बाथरूम में नहाने गया उसको जरूरत से ज़्यादा देर लग रही है तो उससे पूछें नॉक करके, या ध्यान रखें कि सावधानी इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप कोशिश यही करें कि गैस सिलेंडर बाहर ही ना हो, उसमें लीकेज ना हो, और अगर लीकेज वगैरह ऐसी चीज हो रही है तो सिलेंडर तुरंत बदलें। और वेंटिलेशन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि गैस जो बन रही है बाथरूम में वो बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वरना ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और कोशिश ये करें कि स्टोर ना करें पानी को, जितना गर्म पानी की जरूरत है उतना ही पानी लेके फिर गीजर को बंद कर दें। ये कुछ विशेष सावधानियां हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपकी सेहत बची रहेगी, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी अच्छी क्वालिटी का गीजर और सारी चीज़ें लोग हमेशा करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, तो इसका फिटिंग के वक्त भी विशेष ध्यान रखें, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है और आपको जान के नुकसान से बचा सकता है। मेरा नाम मयंक पुरवाल है। मुझसे मिलने के लिए आप करना प्लस पे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।